मेरे दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। हाँ जी बेटा सब बच्चे एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है बेटा? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? तो बेटा आज की क्लास की टाइटल हेडिंग लगा दीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, शानदार, दमदार टॉपिक बेटा आप लोग आज पढ़ने वाले हैं। हर एक एग्जाम के हिसाब से, हर एक एग्जाम बच्चों, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए बेटा एक बड़ा ही आवश्यक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिलोलिज्म, जिसे हम बोलते हैं न्याय वाक्य। बेटा इस टॉपिक के बारे में, इनके बारे में सैद्धांतिक बातें क्या होती हैं, कैसे इनको अप्लाई करना है, क्या इसमें, अरे हाँ बेटा बोर्ड मास अभी बाकी था ना आपका? बेटा बोर्ड मास अभी पूरा नहीं हुआ था, 2 टाइप हुए थे। हाँ यार मैं भूल गया था, कोई बात नहीं बेटा, उसको करेंगे। फिलहाल देखो आपने उसकी 2 शीट कर ली थी बेटा, फिलहाल आपने उसकी 2 शीट कर ली थी, शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2। शीट नंबर 1 में था कि आपको 2 एक इक्वेशन देंगे और उनका मान ज्ञात करना होगा, और सेकंड शीट में यह था कि 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से सही क्या है गलत क्या है उनको चेक करना है, उसको ट्राई करना है ना। उन दोनों को बेटा आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, उन दोनों को देख लीजिएगा, उनके उत्तर क्या क्या है वो ट्राई कर लेना। शीट में आंसर की नहीं लगी हुई क्या? शीट मैंने उनकी दी है बेटा, उनको आंसर की नहीं मिली आपको? कोई बात नहीं बेटा, सुबह लगवा देंगे, आंसर की रेडी है, सुबह लगवा के डलवा देंगे बेटा। ये शीट क्या है, पहले बन गई होगी ना, उसमें आंसर की नहीं आई होगी। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। मैं 1 मिनट में सारी बात को चेक कर लेता हूं कि आंसर की इसमें आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फाइंड मिसिंग नंबर थोड़ी है, उसका नाम बोर्ड मास है। हाँ बेटा जो बोर्ड मास की शीट आपको बनाकर दी है, बोर्ड मास की बेटा जो शीट आपको बनाकर दी है मैंने, वो उसमें आंसर की बेटा लगवा दी गई है। अभी क्लास के बाद बेटा आपको भिजवा देंगे। शीट नंबर 1 और 2 की आंसर की तैयार है, बिल्कुल मामला रेडी है, बेहतरीन प्रकार की चीजें हैं, आपको ये बातें मिल जाएंगी बेटा। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, ये देखो शीट नंबर 1 में पूरे सवाल कितने थे? 50। ये देखो 50 क्वेश्चन है, इनकी बेटा पूरी आंसर की आपके सामने है। तो ये मैं क्लास के बाद में आपको अपलोड करवा दूंगा, सारी जानकारियां आपको सामने समझ में आ जाएंगी, ठीक है? चलिए अब दोस्तों एक बार के लिए टॉपिक पढ़ लीजिए आप, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म के बेटा आवश्यक कंसेप्ट क्या है इनको समझेंगे, और बाद में बेटा किसी एक दिन में मैथमेटिकल ऑपरेशन का बचा हुआ पार्ट भी कर लेंगे बेटा। बाकी की चीजों में मैथमेटिकल का बचा हुआ पार्ट भी कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का सोल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, आंसर की प्रोवाइड करवा दी गई है, मोर देन सफिशिएंट है, उसी से काम कर लीजिएगा। तो बेटा एक बार सब बच्चे अपनी कॉपी में टाइटल लगा दीजिए बेटा, हेडिंग लगा दीजिए, लिख दीजिए सिलोलिज्म न्याय वाक्य है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर रीजनिंग। बेटा ये आपकी रीजनिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और ये मतलब पता है मैं इसको इतना वेटेज क्यों दे रहा हूं कि बेटा इसको बहुत सारे बच्चे पेपर में गलत करके आते हैं। कुछ ही बालक हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो तो पेपर में ठीक से करके आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो एग्जाम में कर नहीं पाते, तो हम इसको एसएससी लेवल से शुरू करते हुए आपको बैंकिंग लेवल तक का पूरा बताएंगे। मतलब लोग कहते हैं कि मेंस में रीजनिंग टफ आ जाएगी, तो सिलोजिज्म का बेटा एक क्वेश्चन प्री में भी आएगा, एक सवाल मेंस में भी आएगा। ये जरूरी है, ये प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। हर एक बच्चे के मन में डाउट है भी ये सवाल बनते कैसे हैं, ये बात क्या होती है। मैं आपको कह रहा हूं एक क्वेश्चन करने में, एक सवाल करने में तुम्हारा टाइम लगेगा दोस्तों 20 से 25 सेकंड का। 20 से 25 सेकंड का आपको टाइम लगेगा। और दोस्तों इस टाइम के अंदर, इस समय के अंदर आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपने सवाल का उत्तर दे पाएंगे। वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर में बैंकिंग के आए हुए सवाल करवाऊंगा। ज्यादा नहीं, मैं आपको 10 सवाल बैंकिंग के बढ़िया बढ़िया करवा दूंगा मेंस लेवल के। तो उनसे तुम्हें आइडिया बन जाएगा कि आपका टॉपिक मजबूत हुआ कि नहीं हुआ, आपको इस पर एक्यूरेसी बनी कि नहीं बनी। लेकिन दोस्तों यहां तक पहुंचने के पहले आपको 3 घंटे, आपको 3 आवर्स बच्चों केवल और केवल मेरी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं जो तुम्हें कहानियां सिखाऊंगा, मैं जो बातें तुम्हें बताऊंगा, जो गीत तुम्हें सुनाऊंगा, 3 घंटे बड़े प्यार से आपको बातें सुननी पड़ेंगी। 1.5 घंटा आज का वक्त और 1.5 घंटा कल का। इन 3 घंटे में आपको मेरी हर एक बात समझनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं दावे से कहता हूं क्लास के 98% लोग है ना, वो हमारे टॉपिक को बढ़िया से सीख जाएंगे। 98% लोग हैं वो सिलोजिज्म के मास्टर बन जाएंगे। बाकी के 2% लोग हैं वो नहीं सीख पाएंगे। जिनको हर बात पे नखरे करने होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनको कोई इलाज नहीं है। बाकी जो बालक शिद्दत से पढ़ेगा वो समझ लेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसका मतलब है सिलोजिज्म। एक इस टॉपिक का बच्चों नाम होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हिंदी में बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। देखो बेटा कथन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। स्टेटमेंट पेपर में किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। उन स्टेटमेंट के बिहाव पर, उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। बेटा आप लोगों ने जीवन में कभी कंक्लूजन वर्ड इस्तेमाल किया होगा। हम लोग कहते हैं ना भाई आपने ये बात बताई, आपने ये कहानी सुनाई, इस कहानी का कंक्लूजन क्या है। अपन बोलते हैं ना इस कहानी का कंक्लूजन क्या है, इस बात का रिजल्ट क्या है। तो वो कंक्लूजन को आपने वेरीफाई करना है, कंक्लूजन को आपने समझना है, नतीजा आपको देखना है क्या है बात का। ठीक है, सुनिएगा कहानी क्या बनती है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट वैल्यूएबल है, एक एक पॉइंट पर फोकस करना है, एक एक पॉइंट पर आपको बातें मैच करनी है। मैंने पहले ही कहा था कि 98% लोग समझ पाते हैं, बाकी 2% को नजर आ रहा है बाहुबली, इनका मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बात सुनिएगा। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन। देखिए ये क्वेश्चन का मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मेट कि इस टॉपिक में होता क्या है। बेटा प्रत्येक सवाल में आपको कथन के बाद में निष्कर्ष दिए जाते। स्टेटमेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कंक्लूजन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है। वेरी करता है बेटा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सवाल टू सवाल वेरी करती हैं चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने अब है, क्या है ये बात, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी वेरिएंस विद द कॉमनली नॉन फैक्ट। ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है? लाइन है दोस्तों ये कि आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। इस बात का क्या मतलब है?
इस बात का क्या मतलब है? देखिए, आपको जो बात स्टेटमेंट में लिख दी वो 100% सही है। जो बात आपको स्टेटमेंट में लिखकर दे दी ना, उसको वेरीफाई नहीं करना है, उसको ठीक मान लेना है, उस पर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना है। स्टेटमेंट जो लिखा है वो सही है। स्टेटमेंट कहता है कि 2 और 2 6 होते हैं, तो आप 4 कहने की आपत्ति मत करना, आप कहना हाँ भाई 6 होते हैं। भाई हमें जो चीज एग्जामिनर ने दी है हम उसको राइट मानेंगे, हम उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं लगाएंगे, हम उस पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो लिखा है वो ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। रीड ऑल द कंक्लूजन। उसके बाद बेटा हम सारे निष्कर्षों को पढ़ेंगे, सारे निष्कर्षों को पढ़ेंगे और बाद में चेक करेंगे कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी बात फॉलो हो रही है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी बात मैच हो रही है। मतलब दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, ये टॉपिक जो एक प्रकार का है ना, ये एक प्रकार का इमेजिनरी कंसेप्ट है। रियल दुनिया से हटके चीजें हैं। वास्तविक दुनिया दोस्तों इस समय आपके और मेरे बीच नहीं है। आप लोग ये मानिएगा, आप और हम इस समय एक मेटा वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम एक काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं। यहां स्टेटमेंट ही अपने लिए सब कुछ है, स्टेटमेंट ही अपने लिए सब कुछ है। स्टेटमेंट ने जो बात बोली, स्टेटमेंट ने जो बात बोली, हम उस चीज को राइट मान लेंगे, हम उस चीज को करेक्ट मान लेंगे और उसके बाद दोस्तों इसमें कंक्लूजन की जांच करेंगे। तो करना क्या है, ये बात समझ में आ गई? करना क्या है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई दोस्तों? ठीक। अच्छा सर, पेपर में सवाल किस टाइप का आएगा, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? तो प्यारे दोस्तों, सवाल में ना इस प्रकार की फॉर्मेट की बात आएगी। मैंने आपको सवाल नहीं सिखाया, मैंने आपको तरीके नहीं सिखाए, मैंने आपको सिलोजिज्म का मास्टर नहीं बनाया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं अभी कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, कि एग्जाम में सवाल किस प्रकार का दिखता है। तो सवाल में बच्चों हमारे सामने ना कुछ स्टेटमेंट आते हैं, कुछ कंक्लूजन आते हैं। मैंने एक बार के लिए जैसे 2 स्टेटमेंट मान लिए, एक बार के लिए मैंने 2 कथन मान लिए। कौन कौन से? ऑल मोबाइल आर रेडियो। अब देखिए, मोबाइल रेडियो होते हैं कि नहीं होते मेरे को नहीं पता, रियल लाइफ की कोई बात ही नहीं है। स्टेटमेंट कहता भाई, स्टेटमेंट कहता कि ऑल मोबाइल आर रेडियो, सारे सारे मोबाइल रेडियो हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, सारे सारे मोबाइल क्या है, रेडियो हैं। सम रेडियो आर पेन, कुछ रेडियो पेन है। कह रहे भी कुछ रेडियो है ना, वो पेन भी है। कुछ भी कहे, स्टेटमेंट को तो हम राइट मानेंगे, स्टेटमेंट को तो अपन क्या मानेंगे, राइट। अब कर्म क्या है, करना क्या है दोस्तों? करना ये है जी, इन कंक्लूजन की तुम्हें जांच करनी है। ये जो 3 कंक्लूजन तुम्हें लिखकर दिए ना, पहला, दूसरा और तीसरा, इनकी तुम्हें जांच करनी है, इनके बारे में तुम्हें वेरिफिकेशन करना है कि ये सही है कि गलत है। इन कंक्लूजन के बारे में आपको जांच करनी है कि ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो पहला कंक्लूजन बेटा आपके सामने है, वो है सम मोबाइल आर रेडियो, कुछ मोबाइल रेडियो है। पहला कंक्लूजन बेटा आप सबके सामने है। आप लोग मुझे केवल और केवल फर्स्ट वाले के बारे में बताइए बेटा, केवल और केवल फर्स्ट वाले के बारे में बताइए कि पहला कंक्लूजन सही है गलत है। मैंने पोल क्रिएट कर दिया है, राइट और रॉन्ग का मैंने पोल क्रिएट कर दिया है। मुझे केवल और केवल इतना बताइए कि पहला कंक्लूजन आपका राइट है कि रॉन्ग है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। पहले क्वेश्चन पर लगभग 64% का रिजल्ट आ रहा है ट्रू कहने वाले, और लगभग 36% का रिजल्ट आ रहा है फॉल्स कहने वाले। लगभग इतना रिजल्ट मेरे को समझ में आ गया, कोई बात नहीं। सेकंड वाला कंक्लूजन बच्चे एक और है, ये क्या है? सम रेडियो आर नॉट पेन। ये कह रहा है भैया कुछ रेडियो पेन नहीं है, कुछ रेडियो पेन नहीं है। इसके बारे में बताओ क्या विचार है? सेकंड वाले के बारे में क्या विचार है? सेकंड वाले के बारे में क्या विचार है? सम रेडियो आर नॉट पेन, कुछ रेडियो पेन नहीं है।
57% लोग कह रहे हैं ये बात सही है और लगभग 43% लोग कह रहे हैं ये बात गलत है। कंक्लूजन इनमें करीब करीब ये चल रहा है। तीसरा सम पेन आर बीइंग रेडियो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेन के रेडियो होने की संभावना है। ये तुमसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ये तुमसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है दोस्तों। रिजल्ट एक बार आप लोगों को अपना करना है। करीब करीब क्लास में ये रिजल्ट रहा दोस्तों। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके तीनों सवाल सही हुए हैं, जिनके तीन के तीन सवाल सही हुए? मैं देख लूं लीडर बोर्ड पे, मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। मयंक, गरिमा, तेनाली, मुकेश, ऋचा, दीपक, देवांगी, चंचल, निधि, देवांग, सबके तीन के तीन सवाल सही हुए। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके दो सवाल सही हुए? कई बच्चे दो करने वाले भी हैं। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसका केवल एक ठीक हुआ है, ओनली वन करेक्ट हुआ है? ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मेरी बात ध्यान देना। जिन लोगों का एक सवाल सही हुआ है या दो सवाल सही हुए हैं या तीनों पोल सही हुए हैं, ये सारे के सारे बच्चे गलत थे। मैंने तीनों पर पोल गलत दिया था। जिन लोगों के तीनों गलत हुए हैं एक्चुअल में उनको टॉपिक आता है, एक्चुअल में उनकी बात आती है। अगर तीनों में से एक भी पॉइंट आपका करेक्ट हो गया ना, तो आपको टॉपिक को गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है। हमने आपको यह बताया, मैंने जानबूझकर तीनों के तीनों पोल ही गलत दिए थे, तीनों ही पोल गलत दिए थे। अगर दोस्तों तुमने तीनों सही कर दिए ना, तो ये मान लो कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, आप इस टॉपिक में बिल्कुल खत्म हो गए। अब सुनिएगा, रियल में सम मोबाइल और रेडियो, ये बात एकदम करेक्ट है, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम करेक्ट है। सम रेडियो आर नॉट पेन, बच्चों ये सम रेडियो आर नॉट पेन ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है दोस्तों। सम पेन आर बीइंग रेडियो इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात भी एकदम गलत है। इसका उत्तर आना चाहिए था ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस, केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि पहला कैसे हो गया, दूसरा कैसे हो गया, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब चिंता मत कीजिए। उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपके पास अवेलेबल हूं बेटा। अब जब मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, अब जब मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा, तो धीमे धीमे आपको सब समझ में आने लगेगा कि तीसरा कैसे हुआ, दूसरा कैसे हुआ। रोहित भैया थोड़ा सुकून रख, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैंने ये टॉपिक तुम्हें क्यों बताया, ये सवाल तुम्हें क्यों दिया? ये दिया था बच्चों बुखार चेक करने के लिए, ये दिया था बुखार चेक करने के लिए, ये बताने के लिए कि हाल फिलहाल तुम्हें सिलोलिज्म नहीं आता, हाल फिलहाल तुम्हें सिलोलिज्म नहीं आता। और मुझे पूरी क्लास के बच्चों को मास्टर बनाना है। 98% की मैंने गारंटी ली है, 2% के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अब कहानी शुरू होती है, अब कहानी शुरू होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि मतलब जानकारियां होती हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि थर्ड रॉन्ग कैसे हुआ, थर्ड रॉन्ग कैसे हुआ। थोड़ा वेट कर भाई, थोड़ा वेट कर, थोड़ा सुकून रख। 3 घंटे का टाइम मांगा है, 3 घंटे बाद में ना समझ में आए तो मेरी गारंटी है उषाकर भैया एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनो, सुनो। अब अपनी कहानी होती है शुरू। स्टेटमेंट और एक होता है कंक्लूजन। दो चीजें इस टॉपिक में होती हैं, दो बातें इस टॉपिक में होती हैं। स्टेटमेंट का मतलब कथन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष।
स्टेटमेंट में आपको जो बात बोली है ना बेटा, वो आपने राइट माननी है, उसको आपने सही मानना है। स्टेटमेंट में जो भी लिखा है, जो भी किया है, वो एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, एकदम राइट है। कंक्लूजन में क्या है बेटा? कंक्लूजन आपको चेक करने होते हैं। कंक्लूजन को देखकर आपने बताना है कि ये वाला कंक्लूजन सही है या ये वाला कंक्लूजन गलत है। ये वाला कंक्लूजन सही है या गलत है, इसको चेक करना, इसको समझना, यही तो आपका काम है, यही तो आपका कर्म है। अब हम क्या करेंगे? कंक्लूजन को चेक करने के लिए बेटा इसे दो फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं। बिना मतलब कमेंट मत करो रे, बिना मतलब कमेंट मत करो, बातों को ढंग से समझ लो, काम आएंगी तुम्हारे। जो चैटिंग बाजी करने लग रहे हैं नालायक, तुम्हें जीवन में कभी सिलोजिज्म समझ में नहीं आएगा, कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा तुम्हें। नाटकबाजी कर रहे हैं, और सुना तेरे क्या हालचाल है, और तू बता तेरे कैसे है, बढ़िया, घर पे सब ठीक ठाक है। अबे यार, तुम 10-10 हजार फीस भर के यहाँ बतियाने आते हो क्या? गजब के नालायक लोग हैं। और एक निशांत कह रहा है हमें कि आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। ऐसे पढ़ाऊंगा दोस्त, मुझे तेज पढ़ाना नहीं आता, ऐसे पढ़ाना आता है। समझ में आए समझ लो बेटा। कंक्लूजन को चेक करने के लिए दो फेज होते हैं, या तो आपका कंक्लूजन राइट होगा या आपका कंक्लूजन रॉन्ग होगा। या तो आपका कंक्लूजन राइट होगा या आपका कंक्लूजन रॉन्ग होगा। लेकिन दोस्तों, हम चाहते हैं आपको इस टॉपिक का मास्टर बनाना, हम चाहते हैं आप इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाओ। तो एक्सपर्टाइज करने के लिए, आपका पूरा ध्यान बढ़िया से बनाने के लिए, आपको बेटा टॉपिक का विजार्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया? रॉन्ग को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? धीमे धीमे समझ में आएगा, सब कुछ है, सारी बातें आपको समझ में आएंगी दोस्तों। सबसे पहली बात होती है बच्चों राइट। राइट क्या होता है? ऐसा कंक्लूजन, ऐसा निष्कर्ष जो 100% राइट है बेटा, जो 100% सही है, जिसके बारे में तुम ये कह सकते हैं, जिसके बारे में आप ये बोल सकते हैं कि ये कंक्लूजन ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब 100% करेक्ट होगा, दुनिया पलट के यहां से यहां पहुंच जाए, ये स्टेटमेंट ऑलवेज 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 करेक्ट होगा, उसे हम बोलते हैं राइट। सर कोई एग्जांपल दे दो। बिल्कुल, सुनिएगा, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए एक कहानी बता रहा हूं बेटा, इस कहानी को बड़े प्यार से सुनना, तुम्हें राइट क्या होता है ये बात समझ में आ जाए। बेटा मैंने तुमको एक बार ना एक स्टेटमेंट दिया, मैंने बोला बेटा अपनी क्लास में 3 बच्चे हैं ए बी सी, इनका मैंने एक पेपर लिया, इनका मैंने एक एग्जाम लिया। तुमने ए बी सी का नंबर देखा, इनका स्कोर देखा ना, तो पता लगा कि ए के नंबर बी से ज्यादा है, बी के नंबर सी से ज्यादा है। ए के नंबर बी से ज्यादा है, बी के नंबर सी से ज्यादा है। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो क्या ए के नंबर सी से ज्यादा आएंगे क्या? ये बताओ बेटा। मैंने आपको पहली बात पूछी है, कंक्लूजन में एक बात आपसे पूछी है कि ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए के नंबर सी से ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? ए के नंबर सी से ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? हम कहेंगे जी हाँ 100%। सर ये बात हमारे लिए एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये बात आपके लिए एकदम करेक्ट है। मतलब इसके बारे में ना तुम 100% श्योर हो, तुम कहोगे ये बात तो दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती, 100% ये बात क्या है राइट, उसको मैंने राइट मान लिया। ठीक है सर। रॉन्ग क्या होता है, गलत क्या होता है? बेटा रॉन्ग को समझने के लिए मैंने 2 पॉइंट बनाए। एक का नाम होता है कंप्लीटली रॉन्ग, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्णतया गलत। हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्णतया गलत। बेटा पूर्णतया गलत का मतलब होता है 100% रॉन्ग। मतलब जिसके बारे में आप ये बोलो कि सर ये वाली चीज तो असंभव है, नामुमकिन है, ये तो दुनिया में कभी हो ही नहीं सकती। अरे कुछ चीजें असंभव हैं, तो आपने कहा सर ये चीज तो एकदम रॉन्ग है, एकदम गलत है, इसको मैं कभी सही का नाम दे ही नहीं सकता। मैंने कहा कोई एग्जाम्पल दे दे भाई। तो एग्जाम्पल देखो, क्लास में एक बार रिजल्ट आया, ए के नंबर बी से ज्यादा, बी के नंबर सी से ज्यादा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए और सी के नंबर ज्यादा हैं, सॉरी बराबर हैं, ए और सी के नंबर इक्वल हैं,
तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? अरे इम्पॉसिबल, नामुमकिन बात है बेटा। अगर ए के नंबर बी से ज्यादा है, बी के नंबर सी से ज्यादा है, तो ए और सी को भला इक्वल कैसे मान सकते हैं? ए और सी कभी एक दूसरे के बराबर तो हो ही नहीं सकते। या कोई आपको ऐसा बोल दे सी के नंबर ए से ज्यादा है, क्या बच्चों ये बात भी इम्पॉसिबल है क्या? ये बात भी इम्पॉसिबल है क्या? अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई हैं दोस्त। एक बात होती है कंप्लीटली रॉन्ग, एक बात होती है कंप्लीटली रॉन्ग जो 100% रॉन्ग है, ऑलवेज ऑलवेज रॉन्ग है। एक होती है कंप्लीटली राइट जो हमेशा हमेशा राइट है, ऑलवेज ऑलवेज राइट है, 100% 500% राइट है, ऑलवेज ऑलवेज करेक्ट है। दो बात सबको समझ में आई बेटा? सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट आता है अपने पास में, तीसरी जो बात आती है ना, इसका नाम आता है पार्शली रॉन्ग। ये जो पार्शली वर्ड है ना, पार्शली बेटा, ये एक्चुअली इंग्लिश का एक वर्ड है। पार्ट, पार्ट का मतलब होता है भाग, ये भाग से मिला है। पार्शली का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे कहा जाता है आंशिक रूप से गलत। ये बड़ी जरूरी कहानी है, जिसको ये कहानी समझ में आ गई वो सिलोजिज्म का एक्सपर्ट बन जाएगा। आंशिक रूप से गलत, इसका मतलब क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो 50% तक तो आपको सही भी लगती हैं, 50% तक आपको गलत भी लगती हैं, जिनके बारे में आप कंफर्म आइडिया नहीं कह सकते। आप ना तो पूरी तरह गारंटी से ठीक बोल सकते हो, ना तो पूरी तरह गारंटी से रॉन्ग बोल सकते हैं। तो इनको अपन कह देते हैं साहब ये 50-50 की बात है, यानी मेरे को नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी। जो चीज हो भी सकती है नहीं भी, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, वो पॉइंट है पार्शली, वो पॉइंट है पार्शली, इसे बोलते हैं आंशिक रूप से गलत। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे में दोस्तों मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ए के नंबर बी से ज्यादा और बी के नंबर सी से कम, ए के नंबर बी से ज्यादा और बी के नंबर सी से कम, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन सी। मतलब क्लास में अपने 3 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो मैंने 100 नंबर का एक एग्जाम लिया, बी के नंबर कितने आए मेरे को नहीं पता, बी के नंबर कितने आए मेरे को नहीं पता, पर ए उससे ज्यादा है और सी भी उससे ज्यादा है। ए और सी दोनों बी से ज्यादा हैं, ए और सी दोनों बी से ज्यादा हैं, तो आप मुझे बच्चों बताओ ए और सी क्या बराबर हैं क्या? ए और सी क्या बराबर हैं क्या? तो आप कहोगे सर हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ए और सी बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी, उसे हम बोलते हैं पार्शली। पार्शली का मतलब इसके बारे में गारंटी नहीं है, हम इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते, 100% जानकारियां मैं इनके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता। जैसे दोस्तों एक बात मैंने आपको बोली, ए ग्रेटर देन सी, ए का मान सी के मान से बड़ा है। क्या बच्चों ए का मान सी के मान से बड़ा हो सकता है ना? हो सकता है ना? आप ए और सी के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, आप ए और सी के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, तो आपने कहा ये बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। देखो बेटा, आपके सामने कोई भी बात आती है ना, तो उस पर आपके 3 तरह के रिजल्ट आते हैं। या तो ये कंफर्म होगा, या ये कंफर्म नहीं होगा, और तीसरा डाउटफुल है जी, हो भी सकता है और नहीं भी। तीसरी बोलती है या तो पक्का हो ही जाएगा, या पक्का नहीं होगा, और या डाउटफुल है, हो भी जाएगा और नहीं भी। तो इस पर बेटा हम 3 बातें पढ़ेंगे, एक राइट, एक रॉन्ग, एक पार्शली। एक राइट, एक रॉन्ग, एक पार्शली। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे, एक एग्जांपल ले रहा हूं इसको सिर्फ समझाने के लिए, इन तीनों का फर्क क्या है दोस्तों।
आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आज का दिन है ट्यूसडे, ये सब तो आप जानते ही हैं, आज का दिन ट्यूसडे है, आज का दिन ट्यूसडे है। मैंने आपको एक कंक्लूजन दिया, मैंने आपको एक कंक्लूजन दिया कि कल वेनसडे आएगा। अगर दोस्तों आज का दिन ट्यूसडे है तो कल वेनसडे आएगा, क्या ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है? क्या ये बात 100% राइट है? क्या ये बात तुम्हें पता है? तुम गारंटी से ये बात साबित कर सकते हो कि हाँ जी, हमेशा से ट्यूसडे के बाद वेनसडे आता आया है, तो पक्का कल वेनसडे आएगा, इस बात में आपको गारंटी है। अगर कोई आपको बंदा एक बात बोले कि कल संडे था, कल संडे था, तो बेटा ये बात एकदम गलत है, ये बात एकदम गलत है। आप कहेंगे सर इस बारे में 100% ये बात रॉन्ग है, दुनिया में ये बात कभी संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है, नामुमकिन बात है। अगर आज ट्यूसडे है तो कल संडे था, ये बात कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं बेटा कि कल बरसात आएगी, कल बरसात आएगी, तो क्या आप ये बात कंफर्म कह सकते हो क्या कि कल बरसात आएगी कि नहीं आएगी? आप कहोगे सर पता नहीं है, बरसात तो आ भी सकती है और नहीं भी। इसलिए मैं इसको कहता हूं, जो चीज 50% राइट है 50% रॉन्ग है, मतलब जिसके बारे में आप अच्छे से नहीं कह सकते, जिसके बारे में दुनिया भर की चीजें हमें नहीं पता, उसी का नाम बोलते हैं पार्शली रॉन्ग। आगे बात समझ में? तीन प्रकार की चीजें होती हैं, तीन प्रकार की बातें होती हैं, एक होता है राइट, एक होता है रॉन्ग, एक होता है पार्शली। हम जब भी कोई कंक्लूजन किसी भी पेपर में, किसी भी सवाल में कैसा भी चेक करेंगे ना, तो उसको 3 पॉइंट में चेक करेंगे, या तो वो राइट होगा, या रॉन्ग होगा, या पार्शली होगा। कंक्लूजन चेक करने के लिए हम 3 पॉइंट को चेक करेंगे, या तो वो राइट होगा, या रॉन्ग होगा, या पार्शली होगा। राइट, रॉन्ग और पार्शली, इन बातों को चेक करना है। अमित भैया एक बार सुकून से ना, जितनी बातें बता रहा हूं केवल उतनी बातें सुन लो, जितना समझा रहा हूं उतना पढ़ लो। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 98% बालक बोलेंगे, बाकी को नहीं समझ में आएगा, बाकी को नहीं समझ में आएगा। आशीष भैया हर बात पे ज्ञान मत दो कि आप फास्ट चलो, ये चलो, भैया मैं अपने हिसाब से काम कर लूंगा, हमें बार बार ज्ञान मत दो। अभी आप कमेंट कर रहे थे कि आप तो बहुत धीमे चल रहे हो, 1 घंटे में 1 वर्ड बोलते हो। ओ मेरे भाई तेरे को अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लास को क्विट कर ले, बाद में रिकॉर्डिंग पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग को 3 की स्पीड पे कर लेना, बहुत तेज पढ़ लेना। जो एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने की स्पीड चाहिए वो मेरी चल रही है, उसमें बार बार टिक्का टिप्पणी मत करो कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हाँ यार, मतलब हर बात पे ही टिक्का टिप्पणी, हर बात पे ही टिक्का टिप्पणी कि आपकी स्पीड ज्यादा है, आपकी स्पीड कम है, आप स्पीड नहीं रखते हो, आप ये नहीं करते हो, रोटी नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, हर बात पे ही मतलब दिक्कत है इनको। बताओ बेटा, मैंने आपको 3 चीजें बताई, मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए, एक का पॉइंट राइट, एक का पॉइंट रॉन्ग, एक का पॉइंट पार्शली। एक का पॉइंट राइट, एक का रॉन्ग, एक का पार्शली। राइट, रॉन्ग और पार्शली आपको समझ में आना चाहिए, राइट, रॉन्ग, पार्शली आपको समझ में आना चाहिए। राइट का मतलब क्या होता है? जो 100% तुम्हें सही करने की गारंटी दे। रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जो 100% तुम्हारे सामने चीजों को रॉन्ग करने की गारंटी दे। और राइट, रॉन्ग, पार्शली, 3 प्रकार की चीजें होती हैं, 3 प्रकार की, राइट, रॉन्ग, पार्शली, राइट, रॉन्ग और पार्शली। ठीक, सुनो, कई बच्चे बोल रहे हैं 150 पढ़ाओ। भैया 150 नहीं आता मेरे को वो तरीका आता है जिससे पेपर में 100% गारंटी के साथ सवाल सही होगा, और मैं इसी को फॉलो करूंगा। आपको ये बात अगर रिजल्ट चाहिए तो पढ़ लो भाई, नहीं तो 150 मिल जाएगा यूट्यूब पे, कर लेना।
है बेटा? मम्मी ने आपको दी थी बेटे को? नहीं आई? कहाँ सोएगा? पापा की गोदी में सोएगा? अच्छा, शाबाश। यानी सोएगा बेटा? टू कौन है टू? सुन तो सही, बच्चों को हाय तो कर दे एक बार। हाय हाय कर दो, बोलो बेटू हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड व्हाट इज योर नेम? क्यारा। और लड्डू बच्चों को बाय कर दे, बाय तो बोले बाय। बाय तो कर दे। नहीं करेगा बाय? ओके ओ बाय, ऐसे हो जा ऐसे। क्या बेटा? वो चीज़ नहीं है बेटा, वो दाई है। दाई खाएगा? नहीं दाई नहीं खाएंगे भाई, दाई नहीं खाएंगे। लड्डू तो पापा का क्या है बेटा? क्या है? चीता। चीता है भाई, चीता। ये हमारा चीता है। अभी 3 साल की है बेटा, 3 years old। सुनिएगा बेटा, मैंने आपको ये बताया दोस्त कि इस टॉपिक में हमारा काम, हमारा धर्म, हमारा सिस्टम सारा स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। तुम्हारे सामने स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट को आप लोग निचोड़ लोगे। हाँ दस सही हो गया बेटा। स्टेटमेंट को बेटा आप लोग निचोड़ लोगे। स्टेटमेंट तुमको जो बात बोले, स्टेटमेंट तुमको जो बात कहे, बस बेटा ऊपर नहीं, यही स्टेटमेंट जो तुमको बोले बेटा, स्टेटमेंट जो तुमको कहे ना, सिर्फ उसी को समझना है, उसी को पढ़ना है, उसी को याद करना है, ठीक है? अब दोस्तों मैंने आपको बताया स्टेटमेंट होते हैं जी 4 प्रकार के। स्टेटमेंट होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है ऑल टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट, एक होता है सम टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट, और एक होता है सम टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट। 4 प्रकार के, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट, ऑल टाइप पॉजिटिव, ऑल टाइप नेगेटिव, सम टाइप पॉजिटिव, सम टाइप नेगेटिव। मैं एक एक प्रकार के स्टेटमेंट को लूंगा, उसकी सारी कहानी बयान करूंगा, क्या उसका मतलब है, क्या वो कहना चाहता है, क्या उस बात का मीनिंग है, कैसे समझेंगे, ये सारी बात हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता दो, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? सब बच्चों ने राइट रॉन्ग पार्शली को समझ लिया? इस टॉपिक के बच्चों बैंक में आते हैं 5 क्वेश्चन, और संभावना वाले आते हैं बढ़िया लेवल के, आते हैं टॉप क्लास लेवल की चीज आती है। तो बैंक वाले वो सवाल करने के लिए दोस्तों आपको चीजें सिस्टमेटिक वे में करनी पड़ेंगी। एसएससी में 2 सवाल भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। कम से कम 1 तो आएगा ही आएगा। चलिए, पार्शली वाला रॉन्ग होता है क्या बेटा? वो सब बात महिमा आप उनको छोड़ो, एक बार जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दे लो। अच्छा दोस्तों, एक मुझे आगे बढ़ने से पहले एक बात तुम और बता दो, आपने कभी अपने जीवन में संभावना शब्द का इस्तेमाल किया है? इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी। किया कभी? क्या होता है ये पॉसिबिलिटी बेटा? कब यूज करते हैं? मतलब देखो बेटा, कई बार ना आपके सामने जीवन में इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर ना तो आप चीज को राइट कह सकते हो, ना रॉन्ग कह सकते हो, मतलब यस और नो में से डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप पॉसिबिलिटी वर्ड लगा देते हो। यही ना? जैसे आपने एसएससी का पेपर दिया, पेपर देकर आप घर पहुंचे तो आपके फैमिली वालों ने पूछा कि क्या भाई कैसा हुआ पेपर? तो आपने कहा भी इस बार पास होने की संभावना है। आपने ये नहीं कहा कि मैं पास हो जाऊंगा, आपने ये नहीं कहा मैं फेल हो जाऊंगा, आपने कहा मैं इस बार पास होने की संभावना है। मतलब आपको लगता है कि पास हो भी सकता है और नहीं भी। एम आई राइट? आप मेरी बात कैच कर रहे हैं ना? मेरे वर्ड्स को समझना। कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि भारत के मैच जीतने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत, अबे नालायकों, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बेवकूफ लोगों, साउथ अफ्रीका से मैच तो, अबे तुम लोग क्या पढ़ रहे हो यार? ध्यान तुम्हारा अफ्रीका में पड़ा है, मैं तुमको सवाल करवा रहा हूं यार। अभी मैंने एग्जांपल लिया कि तुम एसएससी का पेपर देकर आओगे,
है, रिजल्ट क्या आएगा तब कोई नहीं बोला, तब कह रहे हाँ पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी। मैच का एग्जांपल लिया, नहीं अफ्रीका से है। अरे यार अफ्रीका नालायक आदमी। मैं कहता हूं भाई साहब कल इंडिया का मैच क्रिकेट का चाइना से है, ये लो बताओ रोक के कोई रोकेगा तो। कल इंडिया का क्रिकेट का मैच चाइना से है, मैं कहता हूं भारत के मैच जीतने की संभावना है। तो मेरे शब्द का मतलब क्या है, मेरी इस बात का मीनिंग क्या है? मेरी इस बात का मीनिंग है कि भारत मैच जीत भी सकती है और भारत मैच हार भी सकती है। अगर मैं संभावना वर्ड कहता हूं ना, तो संभावना में एक्चुअल में दोनों बातें छुपी होती हैं। संभावना शब्द में दोनों बातें छुपी होती हैं, पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली दोनों बातें छुपी होती हैं। अब मैं तुमको सुनाऊंगा एक कहानी, मेरी कहानी को समझ लेना, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों कल मेरा ना संडे को मेरा एसएससी का एग्जाम था। मैंने दोस्तों संडे को एसएससी का एग्जाम दिया, ठीक है। मैं पेपर देकर घर आया तो मैंने बोला मेरा नहीं, आपसे घर वालों ने पूछा कि आपका एग्जाम पास हो जाएगा क्या, इस बार एग्जाम पास हो जाएगा? तो आपने कहा पापा पार्शली। आपने कहा पार्शली मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। आपने कहा हो भी सकता है नहीं भी, मैं कंफर्म नहीं हूं, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो पाए। फिर आपके पापा ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। उन्होंने ये पूछा आपसे क्या आपका एग्जाम पास होने की संभावना है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर पास योर एग्जाम? तो आपने कहा हाँ पापा संभावना तो है। आपने कहा हाँ पापा संभावना तो है। एक बार जरा इन दोनों बातों को समझें। इन दोनों में ही आपके पापा ने आपसे बात तो सेम पूछी थी, दोनों में आपसे बात तो सेम पूछी थी कि आपका एग्जाम पास हो जाएगा। आपने कहा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उन्होंने पूछा आपका एग्जाम पास होने की संभावना है? तो आपने कहा हाँ हाँ संभावना तो है। सिचुएशन समझना, कहानी समझना। इसमें आपने जो उत्तर पार्शली दिया ना, पार्शली उत्तर दिया, पार्शली का मतलब आपने कहा भाई हो भी सकता है और नहीं भी। ये व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है, किसी और की इच्छा हो वैसे कमेंट करने की तो बताना, एक एक करके ब्लॉक कर दूंगा। एक को तो ब्लॉक कर दिया है, और कोई बताना बेटा हो तो करने वाला। ब्लॉक हो गया बेटा वो सर। तो मुझे एक कहानी और बताओ। मैं दोस्तों आप सबसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे कल ऐसे पूछ रहा हूं कि कल बारिश आएगी? तो आप कहना सर ये पार्शली है। भाई बारिश आ भी सकती है और नहीं भी, बारिश आ भी सकती है और नहीं भी। आप इस मामले पे कंफर्म थोड़ी हो, आप इस मामले पे गारंटी थोड़ी कहोगे। लेकिन अगर मैं आपको यूं बोल दूं कि कल बारिश आने की संभावना है, कल बारिश आने की संभावना है, क्या अब तो इसे राइट मान लोगे ना? अब तो इसे सही मान लोगे ना कि हां सर बारिश आने की संभावना तो कल की है। बड़ी प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं दोस्तों, बड़े रूटीन लाइफ की आसान आसान चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं, ऑल टाइप पॉजिटिव, ऑल टाइप नेगेटिव, सम टाइप पॉजिटिव, सम टाइप नेगेटिव। तो पहला कंक्लूजन बेटा जो मैं आपके सामने समझाने वाला हूं वो है बेटा ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट सभी प्रकार के सकारात्मक कथन। पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं वो है मेरा ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट
सभी प्रकार के सकारात्मक कथन जिनमें ऑल वर्ड यूज करता है बेटा, ऑल वर्ड यूज करता है, और वो स्टेटमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना बेटा ऑल के स्थान पर ईच का यूज कर लेता है, ईच के स्थान पर एवरी का यूज कर लेता है, एवरी के स्थान पर 100% का यूज कर लेता है। ये सबका मतलब सेम है क्या? क्या ये सबका मतलब सेम है क्या? भाई ईच का मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक, हर एक। एवरी का मतलब भी सारे, 100% का मतलब भी सारे। तो ये सब ऑल के सिनोनियम है, ये कुछ अलग बात नहीं है, इनका भी आपको शाब्दिक मतलब पता होना चाहिए। सुनो, एग्जामिनर ने एक बात बोली, ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या बोला उसने? स्टेटमेंट में बोला उसने कि ऑल पेन आर पेंसिल। भाई इसने कहा दुनिया के जितने भी पेन है ना, मान लो पेंसिल बन गए, मान लो पेंसिल बन गए, ऑल पेन आर पेंसिल, सारे पेन क्या हो गए, पेंसिल। दुनिया के जितने भी पेन थे वो क्या बन गए, पेंसिल। तो हम इस चीज को बनाएंगे दोस्तों वेन डायग्राम से। हम इन सवालों को वेन डायग्राम से बनाएंगे। और वेन डायग्राम टॉपिक आप सबने पढ़ लिया। वेन डायग्राम जानते हैं क्या होता है? वेन डायग्राम क्या जानते हैं क्या होता है? कि जो दी गई बात का मीनिंग समझा दे। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है बेटा? जो दी गई बात का मतलब बता दे, जो दी गई बात का अर्थ समझा दे। तो मेरे को एग्जामिनर ने यह बताया है कि ऑल पेन आर पेंसिल, सारे पेन पेंसिल हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑल पेन आर पेंसिल। देखिए एक बार के लिए मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, ऑल पेन आर पेंसिल। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक पॉइंट समझाइए। जो बड़े वाला ये डायग्राम है, ये पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटे वाला डायग्राम पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूरा जो पेन है, पूरा जो पेन है, क्या पेंसिल के अंदर आ रहा है? क्या पूरा पेन है पेंसिल के अंदर आ रहा है ना? तो इस डायग्राम का मतलब क्या हो गया? डायग्राम का मतलब क्या हो गया? ऑल पेन आर पेंसिल, सारा पेन पेंसिल है। अरे दुनिया की जो भी चीज पेन है ना, वो पेंसिल है, ये मान के चलिएगा। ये स्टेटमेंट मुझे ये बता रहा है कि दुनिया में जो चीज पेन है वो पेंसिल तो होगी ही होगी। जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने यहां पर एक्स लिखा है या वाई लिखा है, मान लो ये एक्स और वाई बताओ क्या है? ये एक्स और वाई बताओ क्या है? ये पेन और पेंसिल दोनों है दोस्त, ये पेन और पेंसिल दोनों है। आप इस बात को समझो, ये पेन भी है और पेंसिल भी है। अरे ये अंदर वाले सर्किल में भी आ रहा है, बाहर वाले सर्किल में भी आ रहा है। कुछ समझने के लिए इस प्रकार की बात मानिएगा दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश है, ये दोस्तों कानपुर है। आप कानपुर में यहां रहते हैं, कोई आपसे पूछे कि तुम कानपुर में हो कि यूपी में हो, तुम कहना हम दोनों में हैं, हम दोनों में हैं। कानपुर यूपी का ही पार्ट है। अगर मैं कानपुर में हूं तो यूपी में ऑटोमेटिकली हो गया, यूपी में ऑटोमेटिकली हो गया। क्या तुमको बात समझ में आई? मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं? पहला मैंने जो डायग्राम बनाया, पहला मैंने जो बात बनाई, वो थी बच्चों ऑल पेन आर पेंसिल, सारे पेन पेंसिल हैं। कि दुनिया में जितने भी पेन हैं वो सारे क्या बन गए, पेंसिल। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। देखिए बच्चों, ये जो एरिया मैं आपके सामने शेड कर रहा हूं ना, ये जो एरिया मैं आपके सामने शेड कर रहा हूं ना, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि ये एरिया ना, ये पेन भी है और पेंसिल भी है, ये पेन भी है और पेंसिल भी है, ये दोनों में आ रहा है। तो इसको आप पेन नहीं कह सकते, ये दोनों में आएगा, ये पेन भी है और ये पेंसिल भी है। क्लियर? चलिए अब दोस्तों इसका ना क्या है कि एक एडवांस डायग्राम भी बनता है, इसका एक एडवांस डायग्राम भी बनता है। ये एडवांस डायग्राम किस चिड़िया का नाम है? सर ये एडवांस डायग्राम कैसे बनता है वो सुनिएगा, ये बात तुम्हारे लिए बड़ी जरूरी है, इसको समझिएगा। दोस्तों मान लीजिए एक बार के लिए मैंने एक सर्किल बनाया पेन के लिए। मान लीजिए दोस्तों मैंने एक सर्किल बनाया पेन के लिए, मैंने कहा बच्चों ये पेन है, और दोस्तों अगर मैं इसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए, इसी के ऊपर कोइंसाइड करते हुए पेंसिल बना दूं, तो आप मुझे केवल इतना बताइए, इस सेकंड वाले डायग्राम में ऑल पेन आर पेंसिल हैं क्या? सेकंड वाले डायग्राम में
ऑल पेन आर पेंसिल हैं क्या? है ना? तो ये भी इसका डायग्राम बन सकता है, ये भी इसका डायग्राम बन सकता है। फिर एक बच्चे के मन में बात आई कि गुरुजी सेकंड वाले डायग्राम में तो सारी पेंसिल भी पेन हो गई, इसमें तो सारी पेंसिल भी पेन हो गई। तो मैंने कहा हो जाने दो, हो जाने दो। हमें सवाल में कब मना किया भाई? हमारा जो क्वेश्चन है, देखो श्रेया कहती बट ऑल पेंसिल आर नॉट पेन। श्रेया बेटा सवाल में कहां लिख कर दिया है कि ऑल पेंसिल आर नॉट पेन? श्रेया मुझे एक बार बता दो बेटा, सवाल में कौन सी लाइन में लिख कर दिया है कि ऑल पेंसिल आर नॉट पेन? अरे बोलो बोलो। ये जो तुम दिमाग लगा रहे हो ना कि ऑल पेंसिल और पेन नहीं है क्या, ये तो कंक्लूजन बनेंगे। अरे इस स्टेटमेंट को निचोड़कर इसके तो कंक्लूजन बनेंगे, इसके तो कंक्लूजन बनेंगे। अशफाक, बिना मतलब की बात मत करो। वाइस वर्षा कहां लिखा गया? तुम कैसी बिना बिना बुद्धि वाली बातें कर रहे हो कि वाइस वर्षा? अबे तुम्हें केवल और केवल स्टेटमेंट को निचोड़ना है। तुम्हारा काम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सिस्टम केवल केवल स्टेटमेंट पर डिपेंड है। स्टेटमेंट कहता ऑल पेन आर पेंसिल। तुम दुनिया में केवल इतनी बात जानते हो, तुम दुनिया में इतनी बात जानते हो कि ऑल पेन आर पेंसिल है। और मेरे दोनों डायग्राम में आप मुझे बताओ, दोनों डायग्राम में ऑल पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल है या नहीं है? सिर्फ यस और नो का जवाब दीजिएगा। दोनों डायग्राम में ऑल पेन आर पेंसिल है कि नहीं है? है ना? बाकी की बातों पे दिमाग मत लगाओ कि पेंसिल ऑल हो गई कि नहीं हुई है, छोड़ो। मैं तुम्हें जो कह रहा हूं उतनी बात को समझो। ऑल पेन आर पेंसिल बनना चाहिए और वो दोनों में एब्सोल्युटली करेक्ट बन रहा है। ठीक, चलो 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं। इतने आप इस पे दिमाग लगाइए, इतने इस पे काम कीजिएगा। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। एसबीआई पीओ के 5 के 10-20 सवाल करवा दूंगा, 100% आपका सवाल सही होगा। लेकिन एक बार जरा समझने का प्रयास तो करो भूमि, एक बार इस डायग्राम को पढ़ने का प्रयास तो करो। 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक ही बात बताई, मैंने आपको एक पॉइंट समझाया। हमारा फोकस केवल और केवल स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट कहता ऑल पेन आर पेंसिल, सारे सारे पेन पेंसिल हैं। बेटा इस वाले में भी सारे सारे पेन पेंसिल हैं, इस वाले में भी सारे सारे पेन पेंसिल हैं। तो इस बात के मद्देनजर आपको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये बात केवल और केवल दो डायग्राम पे बन जाएगी। जिनके पास आवाज नहीं आ रही एक बार रिफ्रेश कर लो भैया, आवाज ठीक से आ रही है। सुनो भाई, अब पहला कंक्लूजन, पहला रिजल्ट सुनिएगा। कंक्लूजन को बड़े आराम आराम से बताऊंगा, आप चिल्लाना मत, सिर्फ समझना, धीमे धीमे सब समझ में आएगा। पहला कंक्लूजन है दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल हैं। तो ये बात दोस्तों 100% करेक्ट है। ये बात दोस्तों ऑलवेज ऑलवेज राइट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों भैया, जब सारे पेन पेंसिल हो गए, कुछ पेन तो पेंसिल हो ही जाएंगे। सम इज अ पार्ट ऑफ ऑल, सम इज अ पार्ट ऑफ ऑल। बेटा एक बात बताओ, अगर सारी दुनिया के मान लो पेन है ना, वो पेंसिल में कन्वर्ट हो गए, आपके घर पे कुछ पेन रखे हुए थे सम, तो पेंसिल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर ऑल पेन पेंसिल हो गए तो आपके सम पेन भी तो पेंसिल बन जाएंगे। तो अगर ऑल ए आर बी होता है ना, तो सम ए आर बी क्या होता है? करेक्ट होता है। सम ए आर बी क्या होता है? करेक्ट होता है। अगर मैं यहां पर दोस्तों आपको सम की बात एक और पूछ लूं, रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बात ऐसी समझ में आएगी कि जीवन में सिलोजिज्म नहीं भूल पाओगे भाई साहब। सम पेंसिल आर पेन, देखिए आप, अरे रुक जा मुकेश, रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा, एक बार पहले समझ ले। मैं चीजें तुम्हें बता रहा हूं यार, तुम कैसे पागल आदमी हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कह रहे नहीं राइट है, राइट है, रोंग है, रोंग है, रोंग है। अरे पढ़ ले भाई, पढ़ ले, चार बातें समझेगा तो पेपर में कर सकता है, नहीं तो बेटा फिर यूं ही कहेगा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। तेरे को नहीं पता लगेगा दोस्त, जिंदगी में नहीं समझ में आया कभी। सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेंसिल पेन है, ये बात भी करेक्ट है, ये बात भी करेक्ट है, ये बात भी राइट है। क्यों? सुनिएगा, जो इस डायग्राम के इस सर्किल के अंदर आ रहा है, जो इस सर्किल के अंदर आ रहा है, वो पेंसिल भी है और पेन भी है, वो पेंसिल भी है और पेन भी है। तो मैं कह सकता हूं ना, सम पेंसिल आर पेन, आई कैन से सम पेंसिल आर पेन, ये कह सकता हूं सम पेंसिल आर पेन। और यहां भी सम पेंसिल आर पेन है बच्चों, यहां भी कुछ पेंसिल तो पेन है ही। तो आप कहना जी ये बात भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि अगर कभी किसी स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी आ जाए तो सम ए आर बी भी ठीक है, सम बी आर ए भी ठीक है। ऑल पेन आर पेंसिल आ जाए तो सम पेन आर पेंसिल भी ठीक है, सम पेंसिल आर पेन भी ठीक है। अगर ऑल हाउस आर रिवर आ जाए तो सम हाउस आर रिवर भी ठीक है, सम रिवर आर हाउस भी ठीक है। अगर कभी ऑल मोबाइल आर रेडियो आ जाए तो सम मोबाइल आर रेडियो भी ठीक है, सम रेडियो आर मोबाइल भी ठीक है। अगर कभी ऑल फैन आर एसी आ जाए तो सम एसी आर फैन है, सम फैन आर एसी है। सारी बातें करेक्ट है, जितने मैंने आपको एग्जांपल दिया आपको क्लियर हो गए। ऑल में से सम का चुनाव हो सकता है, ऑल में से सम का चुनाव हो सकता है। अगर ऑल है तो सम का होना मैंडेटरी है। अगर मैं तुम्हें कहता हूं ऑल एक्स आर वाई,
तो सम x आर y, सम y आर x, दोनों ही केस में 100% करेक्ट होगा, दोनों ही केस में 100% राइट होगा, दोनों ही बात में मैं एकदम ठीक मानूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तीसरा कंक्लूजन इसके बाद आगे चेक करते हैं, तीसरी बात को आगे समझते हैं, तीसरा पॉइंट इसके बाद वेरीफाई करते हैं क्या है। आंसर मत देना, अगर आप आंसर दोगे तो मैं समझूंगा तुम नालायक हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो। आदित्य कुमार, QUES, इसका मतलब क्या समझू आदित्य? QUES का मतलब क्या समझू? अच्छा आदित्य, क्वेश्चन करवाऊं? नहीं, इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं पूजा, कि ये इसने क्वेश्चन लिखा है। इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं बेटा कि इसने क्वेश्चन लिखा है, इतनी तो मुझे भी ABCD आती है। लेकिन मैं समझ रहा हूं इस भाई की बात, कह रहा है क्वेश्चन करवाओ। नालायक, पहले कंसेप्ट तो समझ ले भाई। जब तक कंसेप्ट ही नहीं समझेगा सवाल का क्या करेगा? मैंने शुरू शुरू में ना 98% लोगों को समझ में आने का बोल दिया था। मैं अपने डेटा को चेंज कर रहा हूं, 95% को समझ में आएगा। 5% वाली बातें ज्यादा है यहाँ क्लास में, यहाँ 5% वाली बातें ज्यादा हैं। इस प्रकार के लोग कभी जीवन में नहीं समझ सकते। ऑल पेंसिल आर पेन, ऑल पेंसिल आर पेन, अगर मान लीजिए मुझे कभी इस प्रकार की बात दे दी जाए, ऑल पेंसिल आर पेन। अब दोस्तों मेरी बात को सुनिएगा, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था ऑल पेन आर पेंसिल, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था ऑल पेन आर पेंसिल, लेकिन दोस्तों सारी पेंसिल पेन है, ऑल पेंसिल आर पेन है। मैं इस पर यह बात कंफर्म नहीं कर सकता। क्यों? सुनिएगा, फर्स्ट वाले डायग्राम में तो सारी पेंसिल पेन है नहीं, सेकंड वाले में सारी पेंसिल पेन है, तो ये वाला पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी। सारी पेंसिल है ना, वो पेन हो भी सकती है और नहीं भी। सारी पेंसिल है ना, वो पेन हो भी सकती है और नहीं भी। जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी, उसे मैं बोलूंगा पार्शली। भाई जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है, जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, जिस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उस पर रिजल्ट कैसे मान लूं? इसलिए मैंने इसे बोल दिया पार्शली, इसलिए मैंने इसको बोल दिया पार्शली। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ऑल पेंसिल आर पेन, सारी पेंसिल पेन है, तो ये वाला पॉइंट पार्शली बनेगा। मतलब मेरे को इसके बारे में पता नहीं है साहब, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, मैं आपको कंफर्म रिजल्ट नहीं दे सकता। अक्षय भैया तुम एक बार समझ लो यार प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, विनती कर रहा हूं हाथ जोड़कर, 3 घंटे का सब्र रख ले यार, उसके बाद बात कर लेना। पढ़ाने का फ्लो मत खराब करो मेरा यार, बार बार एक एक सवाल पे तुम्हें टिक्का टिप्पणी हो रही है। पेपर में कैसे करूंगा, डायग्राम 2 बनाऊंगा क्या, इस पे पार्शली क्या मानूंगा? अबे समझ लेना यार, 3 घंटे की विनती कर रहा हूं भाई, पेपर में रिजल्ट चाहिए, 3 घंटे का वक्त ले ले, बात को समझ ले, नाटकबाजी मत कर प्रत्येक सवाल पे यार। ऑल पेंसिल आर पेन, सारी पेंसिल पेन है, तो आपने कहा जी पता नहीं है, सारी पेंसिल पेन हो भी सकती है और नहीं भी, हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन एग्जामिनर ने अब की बार बात को लिखने का अंदाज बदल दिया, उसने ऐसे पूछ लिया कि ऑल पेंसिल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, सभी पेंसिल के, मैं तुम्हें टॉपिक सिखाने की गारंटी ले रहा हूं, लेकिन तुम लोग हो कि बेटा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे यार। सभी पेंसिल के पेन होने की संभावना है। टॉपिक बैंक में 5-5 नंबर का आता है, इतना यूजफुल है। एक टॉपिक के बिहाव पर अब बैंकिंग की कट ऑफ पास कर जाते हो, लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कह रहे नहीं मैं तो अपने मन से करूंगा। कर लेना भाई फिर अपने मन से। ऑल पेंसिल बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे पेंसिल के पेन होने की संभावना है। ये बात मैं राइट मानूंगा, ये बात मैं राइट मानूंगा, क्योंकि संभावना तो है ना बेटा। संभावना होना और होना ये अलग अलग चीज है, ये अलग अलग बातें हैं। तो मैंने कहा ऑल पेंसिल आर पेन, आपने कहा हो भी सकता है और नहीं भी।
ऑल पेंसिल के पेन होने की संभावना है, तो आपने कहा हाँ, इस बात की संभावना है, इस बात की पॉसिबिलिटी है, इस बात की राइट। ठीक, पांचवा पॉइंट आपके सामने, पांचवा पॉइंट आपके सामने, ये बड़ा शानदार है, ये बड़ा शानदार है। एक ये केजे है, केजे, इनको नहीं बात कभी समझ में आएगी, कभी नहीं आएगी दोस्त। सम पेन आर नॉट पेंसिल, सम पेन आर नॉट पेंसिल, सम पेन आर नॉट पेंसिल। ये जरा देखकर बताओ, ये जरा देखकर बताओ, सम पेन आर नॉट पेंसिल, क्या कोई पेन कभी पेंसिल के बाहर बन सकता है? आप कहोगे नहीं 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 सर, पेन कभी पेंसिल की बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर सकता। अरे पेन के बारे में तो आपने बोल रखा है कि सारे सारे पेन पेंसिल हैं, दुनिया भर में जितने पेन थे सारे पेंसिल हैं, तो सम पेन आर नॉट पेंसिल की बात तो कभी संभव ही नहीं है। पेन तो कभी पेंसिल का एरिया क्रॉस करके बाहर जा ही नहीं सकता। पांचवा पॉइंट एकदम रॉन्ग है, पांचवा पॉइंट एकदम कंप्लीटली रॉन्ग है, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों हमने आपको छठा पॉइंट एक और बता दिया, हमने ये कहा सम पेंसिल आर नॉट पेन, सम पेंसिल आर नॉट पेन, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, सम पेंसिल आर नॉट पेन। तो आप कहना जी पेंसिल पेन के बाहर जा भी सकती है और नहीं भी, पेंसिल पेन के बाहर जा भी सकती है और नहीं भी। छठा पॉइंट बनेगा पार्शली। आप दोनों डायग्राम को देखेंगे, आप दोनों डायग्राम को समझेंगे तो आपको दिखेगा कि पेंसिल पेन के बाहर जा भी सकती है और नहीं भी। तो आपने कहा जी सम पेंसिल आर नॉट पेन क्या हो गया? पार्शली। कई बार लोग ये कह देते हैं कि सर सम पेंसिल आर नॉट पेन, सम पेन आर नॉट पेंसिल, एक ही तो बात है। एक बात नहीं है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स है बेटा, ये एक बात नहीं है, ये अलग अलग बातें हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। सम पेन आर नॉट पेंसिल, पेन कभी पेंसिल के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन पेंसिल, पेंसिल तो पेन के बाहर जा भी सकती है और नहीं भी। तो छठा पॉइंट आपका क्या हो गया? पार्शली। राइट रॉन्ग और पार्शली में, राइट रॉन्ग और पार्शली में फर्क होता है। राइट का मतलब ऑलवेज राइट, रॉन्ग का मतलब ऑलवेज रॉन्ग, और पार्शली का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। सातवें पॉइंट का मतलब है नो पेंसिल इज अ पेन। ये हमें कह रहा है कोई पेंसिल पेन नहीं है, ये बात भी एकदम गलत है, ये बात भी एकदम गलत है। अरे पेंसिल और पेन का रिलेशन तो डेफिनेटली होगा, ये तो आपस में डेफिनेटली मिलेंगे। मैं इनको एकदम रॉन्ग नहीं कह सकता, एकदम गलत नहीं कह सकता। तो ये सातवां पॉइंट है, ये एकदम रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि कोई पेंसिल पेन नहीं है, ये बात कभी हो ही नहीं सकती। प्यारे बच्चों, एक बार मैं सारी पिक्चर तुम्हें रिपीट कर रहा हूं, जितना आपको अब तक बताया है 2 मिनट का समय लेकर सारी बातें बता रहा हूं, लेकिन एक बार निवेदन है कि बिना मतलब के फर्जी कमेंट करके क्लास का माहौल खराब मत कर। मैं सारी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया मैं सारा गेम रिपीट कर रहा हूं। छह वाला रिपीट कर दोगे क्या? नहीं करूंगा। मैं 1 से लेकर 7 तक के पॉइंट रिपीट करूंगा, 6 के अलावा, 6 को छोड़कर ना, बाकी सारे रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। और 6 बिल्कुल नहीं बताऊंगा, किसी हाल में नहीं बताऊंगा, कुछ भी हो जाए, सुन लीजिएगा। स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट इसे कहते हैं सम प्रकार के, सभी प्रकार के सकारात्मक। ऑल टाइप, ईच, एवरी, 100%, इन सबका एक ही मतलब है, इन सबका एक ही मतलब है। स्टेटमेंट के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ऑल पेन आर पेंसिल। देखिए बेटा ये टॉपिक है ना, ये आधी अधूरी जानकारियां तुम्हें देता है, ये टॉपिक तुम्हें आधी अधूरी बातें बताता है, और हमें उस बात का मतलब पढ़कर, हमें उस बात का मतलब पढ़कर उसके कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, इसका मतलब क्या निकल सकता है, उन पे सोचना पड़ता है। दिस इज अ टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिक लगाओगे, बुद्धि लगाओगे तो काम बनेगा, बुद्धि से ये बात चलेगी। मैंने एग्जांपल लिया, ऑल पेन आर पेंसिल, दुनिया भर के जितने भी पेन पेंसिल हैं, तो एक एग्जांपल तो ये बन गया दोस्तों कि जितने भी पेन है ना वो पेंसिल के अंदर आ जाएंगे, वो पेन सारे सारे पेंसिल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन साथ साथ में एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है, एक संभावना ये भी होती है कि पेन और पेंसिल ओवरलैप हो जाएं,
पेन और पेंसिल आपस में कोइंसाइड कर जाएं, क्योंकि सेकंड वाले डायग्राम में भी सारा पेन पेंसिल है, सारा पेन पेंसिल है, ऑल पेन आर पेंसिल है। क्या ये दोनों बातें, दोनों डायग्राम आपको समझ में आई? अब अगली बात को समझें। कंक्लूजन की बात करते हैं बच्चे। तो कंक्लूजन करते समय मैं इन दोनों डायग्राम के मद्देनजर काम करूंगा, मैं इन दोनों डायग्राम को पढ़कर काम करूंगा। पहला पॉइंट है सम पेन आर पेंसिल, दूसरा पॉइंट है सम पेंसिल आर पेन। ये दोनों पॉइंट एकदम करेक्ट हैं, ये दोनों पॉइंट 100% राइट है, ये दोनों पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर दोस्तों सम पेन आर पेंसिल बोला जाए या सम पेंसिल आर पेन दे दिया जाए, इन दोनों पॉइंट को एकदम राइट मानते हैं, बिकॉज ऑल में से सम तो होगा ही होगा, इसलिए ये पॉइंट आपका क्या हो गया? राइट हो गया। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, ऑल पेंसिल आर पेन, सारी पेंसिल पेन है बच्चों, सारी पेंसिल अगर पेन है, ऑल पेंसिल अगर पेन है ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले डायग्राम में तो ऑल पेंसिल पेन नहीं है, लेकिन यहां पे ऑल पेंसिल पेन है। इसका मतलब आपने कहा सर थर्ड पॉइंट के बारे में गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है तो ये पॉइंट पार्शली हो गया। पार्शली का मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी, जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी उसे हम बोलते हैं पार्शली। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया दोस्तों, जब पार्शली रॉन्ग के साथ में पॉसिबिलिटी चिपकाई जाती है, जब पार्शली रॉन्ग के साथ में संभावना लगाई जाती है, तो वो राइट बन जाता है, क्योंकि पार्शली रॉन्ग का मतलब भी वही होता है, जो आपने संभावना का मतलब बताया। संभावना का मतलब भी होता है शायद हां शायद ना, तो पार्शली रॉन्ग का मतलब भी होता है शायद हां शायद ना। जब पार्शली रॉन्ग पर संभावना आएगी वो राइट बन जाएगा। चौथा पॉइंट इस कारण से राइट हो गया, अगली बात, सम पेन आर नॉट पेंसिल, कुछ पेन आर नॉट पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल नहीं है बेटा। कुछ पेन अगर पेंसिल नहीं है तो आपने कहा सर नहीं, ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है। पेन का एरिया कभी पेंसिल के बाहर जा नहीं सकता, पेन कभी पेंसिल के बाहर जा ही नहीं सकता। पेन का एक दायरा है, वो पेंसिल के अंदर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो ओवरलैप कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये कोइंसाइड कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन पेन कभी पेंसिल के बाहर जा नहीं सकता। इसलिए मैंने इसको मान लिया कंप्लीटली रॉन्ग, अगला पॉइंट है सम पेंसिल आर नॉट पेन, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, सम पेंसिल आर नॉट पेन। तो आपने कहा सर डायग्राम को देखकर ये बात मैं डिसाइड कर पा रहा हूं कि पेंसिल पेन के बाहर जा भी सकती है और नहीं भी, ये जा भी सकती है और नहीं भी, मुझे इनके बारे में पता नहीं है, तो आपने कहा ये पॉइंट पार्शली है, पार्शली के बारे में, इस बात के बारे में हमें जानकारी नहीं है। लास्ट पॉइंट है नो पेंसिल इज अ पेन, कोई पेंसिल पेन नहीं है, ये पॉइंट भी एकदम रॉन्ग है। और आप ना दोस्तों 5वें 6ठे 7वें के आगे ब्रैकेट में एक नियम लिख लेना। नियम ये होता है बच्चे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी राइट नहीं हो सकता, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी राइट नहीं हो सकता। दोस्तों मैंने आपको ये नहीं बोला कि रॉन्ग होगा, ना 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 देवप्रिया, इसलिए आपको बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि रॉन्ग होगा, मैंने ये बोला कि भाई साहब राइट नहीं होगा। तो राइट अगर नहीं होगा तो या तो रॉन्ग होगा और या पार्शली होगा, रॉन्ग होगा या पार्शली होगा। अरे जितना मैंने आपको ये पहला कंक्लूजन बताया दोस्तों, इसका कोई 15-20% 30% आपकी समझ में आया क्या? 100% नहीं आया, कोई बात नहीं, 15-20-30% समझ में आया क्या? कल आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, चिंता मत करो।
कल तुम लोगों को कहते फिरोगे कि सिलोजिज्म पूछ के बताओ एक बार, कल तुम लोगों को कहते फिरोगे कि एक बार सिलोजिज्म पूछ के बताओ, मजा आएगा। सुनिएगा, ऑल टाइप पॉजिटिव की बात मैंने आपको सारी बता दी। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए फटाफट से तेज गति में एक बात कर रहा हूं, ऑल ए आर बी, आप कहना गुरुजी इसका एक तो डायग्राम ये बन जाता है सारा ए बी के अंदर आ जाए, और एक इसका डायग्राम ये भी बन सकता है कि ए और बी आपस में कोइंसाइड कर जाएं, ए और बी आपस में ओवरलैप कर जाएं, इसमें भी ऑल ए आर बी है। कंक्लूजन पहला बच्चों मुझे बोलते रहना, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सॉरी बी आर ए, ये दोनों पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये दोनों पॉइंट 100% करेक्ट है। दुनिया की कोई ताकत इनको राइट होने से रोक नहीं सकती। ऑल बी आर ए, सारा बी ए है क्या? हमने कहा सर पता नहीं है, हमने कहा पता नहीं है, ये पार्शली है। जब तक तुम रॉन्ग उत्तर देना बंद नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। राइट, रॉन्ग और पार्शली का फर्क समझ में आना चाहिए। और इसी को बोल देता हूं बेटा, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बी के ए होने की संभावना है, बिल्कुल है बेटा, सारा बी ए हो सकता है, इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया। अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो साहब ये बात एकदम गलत है। ए कभी बी के बाहर जा ही नहीं सकता, ए कभी बी के बाहर जा ही नहीं सकता। सम बी आर नॉट ए, तो बी ए के बाहर जा भी सकता है, नहीं भी, मेरे को इसके बारे में अता पता नहीं है। लास्ट पॉइंट है, नो ए इज अ बी, कोई ए बी नहीं है, ये बात भी गलत है, इसके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। और नियम भी आपने एक याद कर लिया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी करेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बात पे, आगे चलते हैं बात पे दोस्तों। अगला जो मेरा स्टेटमेंट है, दीपक ब्लॉक होके मानेगा कि वैसे ही मान जाएगा। ऑल टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट, सभी प्रकार के नकारात्मक कथन, ऑल टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट जिनमें ऑल चीजों के लिए मना कर दिया, बेटा सबके लिए मना कर दिया, ऑल चीजों के लिए मना कर दिया। ऑल के बाद ऑल में आपको यह कहना चाहता हूं कि नो मोबाइल इज अ रेडियो, एग्जामिनर तुमको यह कह रहा है भैया कि मोबाइल और रेडियो का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये कह रहे हैं मोबाइल और रेडियो का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों चीजों को आपने ऐसे दूर दूर बना दिया और इनके बीच में आपने एक लाइन भी लगा दी। इनके बीच में दोस्तों आपने एक लाइन भी लगा दी, इनके बीच में आपने एक लाइन भी लगा दी। ये लाइन तुम्हें क्या बता रही है? ये लाइन तुम्हें ये बता रही है, ये एक प्रकार का डिवाइडर है, ये एक प्रकार का संकेतक है, जो मुझे ये बता रहा है बार बार, मुझे चिता रहा है बार बार है कि भाई मोबाइल और रेडियो के डायग्राम कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये दूर दूर रहेंगे। मोबाइल और रेडियो का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मोबाइल और रेडियो का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों कभी आपस में कट नहीं सकते, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आज की क्लास में कई बच्चों को डांट पड़ गई होगी, तो वो बेटा अदरवाइज मत लेना, मैं ना तो किसी गुस्से में हूं ना किसी खराब मूड में हूं। एक्चुअली इस टॉपिक में ऐसा होता है, बच्चे बिना मतलब के कमेंट करते हैं, बच्चे बिना मतलब के कमेंट करते हैं, तो उनको थोड़ा खींच के रखना बेटा पड़ता है, नहीं तो बेटा वो ना मतलब बार बार लगे थे करने, ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली ऑफलाइन नहीं है ना बेटा, ऑनलाइन में माहौल क्लास का बनना जरूरी है। तुम्हें एक फील तो आए, तुम एक मास्टर की क्लास में बैठे हो और क्लास वाली फील तो आए। अरे वो क्लास ही क्या हुई जिसमें टीचर और स्टूडेंट में इतनी सी बॉन्डिंग ना हो कि मास्टर तुम्हें डांट पाए। भाई देखो, ये हमारा अधिकार है बेटा, ये अपना अधिकार है, मैं तुम्हें डांटूंगा, ऐसे ही डांटूंगा, ऐसे ही डांटूंगा दोस्त, ये अपना अधिकार है और मैं अपने अधिकार का पूरा अच्छे से प्रयोग करूंगा। तुम स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है, आप बहुत सम्माननीय हो सकते हैं,
लेकिन स्टूडेंट हैं और टीचर हैं दोस्त, तो ये तो बनता है, इतना तो चलता है। सुनिएगा, सम मोबाइल और रेडियो, अगर मैं तुमसे पूछूं तो, अगर मैं तुमसे सम मोबाइल और रेडियो की बात पूछूं तो कहना सर ये एकदम रॉन्ग है, एकदम गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं तुमसे ऐसा पूछ लूं कि सम रेडियो और मोबाइल, ये भी एकदम गलत है, ये भी एकदम गलत बात है। एकदम गलत मतलब ये संभावना ही नहीं है दोस्त, इन दोनों के आपस में कटने मिलने का कोई चांस नहीं है, ये बातें एकदम गलत है। एग्जामिनर इतना बावड़ा हो गया, आपको कहता कि ऑल मोबाइल आर रेडियो, कह रहा सारा सारा मोबाइल रेडियो है क्या? अरे मैं कह रहा हूं भाई कुछ ही नहीं हो सकता, ऑल कैसे बन जाएगा? फिर वो आके मुझे पूछने लगा कि अच्छा अच्छा ऑल ऑल रेडियो और मोबाइल तो कर दोगे? मैंने कहा भाई कैसी बात कर रहा है, अगर सम रिलेशन ही नहीं है तो ऑल भी कैसे संभव है? कह रहा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा बता दो मुझे, ऑल मोबाइल बीइंग रेडियो इज अ पॉसिबिलिटी। कह रहा है सारे सारे मोबाइल के रेडियो होने की संभावना है। मैंने कहा ना यार, जब मैं कह चुका हूं कि कंप्लीटली रॉन्ग है, तो कंप्लीटली रॉन्ग पे तुम कैसे पॉसिबिलिटी मान सकते हो? ये बात तो कभी संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी संभव नहीं है। फिर ये थोड़ी बात पे अब थोड़ा झुका, अब ये मुझे आके धीरे से पूछता है कि सर अगर मैं ऐसा कह दूं कि नो रेडियो इज अ मोबाइल, तब आप क्या बोलोगे? तब आप क्या बोलोगे? तब मैं कहूंगा हाँ अब ठीक है, अब तो आया ना लाइन पे, काश ये काम पहले कर लेता। देखो कोई रेडियो मोबाइल नहीं है, कोई रेडियो मोबाइल नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि मोबाइल रेडियो नहीं है, रेडियो भी मोबाइल नहीं है, ए बी नहीं है, बी भी ए नहीं है, तो ये बात तो एकदम सही बात है, ये बात एकदम करेक्ट है। फिर एग्जामिनर मेरी बातों को समझ गया कि मैं क्या चाहता हूं, उसने 7वां पॉइंट मुझे दे दिया कि सम मोबाइल आर नॉट रेडियो। सिलोलिज्म में तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस बनाकर दूंगा कि जीवन में गारंटी दे रहा हूं कभी सवाल गलत नहीं होगा। कोई कुछ मोबाइल रेडियो नहीं है, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है दोस्तों, ये बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि कोई मोबाइल रेडियो नहीं है तो कुछ मोबाइल भी रेडियो नहीं है। बताया ना, कोई मोबाइल रेडियो नहीं है तो कुछ मोबाइल भी रेडियो नहीं है। अरे कोई मोबाइल रेडियो नहीं है तो कुछ मोबाइल भी रेडियो नहीं है। और इसी बात पे मैं आपको 8वां पॉइंट एक और देना चाहूंगा, एक और पॉइंट देना चाहूंगा, सम रेडियो आर नॉट मोबाइल, ये पॉइंट भी 100% करेक्ट है, ये बात भी एकदम सही है, एकदम राइट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, तीनों पॉइंट एकदम राइट है, तीनों पॉइंट एकदम तसल्ली वाले सही हैं, तीनों पॉइंट एकदम बराबर हैं। ये बात तुम्हें समझ में आई? आप लोगों ने बेटा पिक्चर देखी है बाहुबली? बाहुबली पिक्चर देखी है आपने? जितने बच्चों ने देखी है, पहला जब आपने पार्ट मूवी का देखा था, पहला पार्ट जब देखा था, वो देखकर हमारे मन में कुछ सवाल रह गए थे। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल लेकर हिंदुस्तान 1 साल तक घूमता रहा भैया, बात समझ में नहीं आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सेकंड पार्ट देखा, सेकंड पार्ट देखा, तो क्या उनको उनकी सारी बातों के जवाब मिल गए क्या? क्या सारे बच्चों को सारी बातों के जवाब मिल गए क्या? है ना? अच्छा एक बात बताओ, जो पार्ट नंबर 2
और पार्ट नंबर 1 दोनों की स्टोरीज, दोनों के कंसेप्ट क्या डायरेक्टर के माइंड में तो स्टार्टिंग में थे ना, इनिशियली जब मूवी बनाने का प्रस्ताव सोचा होगा तभी ये कहानी उनके दिमाग में रही होगी कि पहले एक पार्ट बनाएंगे, फिर उसमें आएगी बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी, यार ये कैसे हो गया, फिर वो उसको देखने सेकंड पार्ट में आएंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे, फिर लास्ट में बोलेंगे कि वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आई बात समझ में? मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं, आज की क्लास को पढ़कर आपके मन में कई प्रकार के सवाल रह गए। सवाल क्या? सवाल क्या हमें हर क्वेश्चन के लिए 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे? ये राइट रॉन्ग पार्शली में से एग्जाम में उत्तर में क्या टिक करके आएंगे? क्या पेपर में 2-3 स्टेटमेंट आएंगे तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये सारी चीजें आपके मन में चिंता वाली रह गई। आपको इन बातों का हल नहीं मिला, आपको क्लास का मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके मन में डाउट रह गए। अब ये डाउट कब हल होंगे? ये कल होंगे, क्योंकि कल मैं आपको इन सारी बातों के रिजल्ट बताऊंगा, इन सारी बातों के तोड़ बताऊंगा, और मैं आपको कल की क्लास में 100% गारंटी से कह रहा हूं, एसबीआई पीओ का मेंस का पेपर अगर किसी बच्चे के पास में हो तो वो सवाल लेकर आना। मैं सवाल ले आऊंगा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि एसबीआई का है कि नहीं है। तुम अपने पास कोई किताब ढूंढकर उसमें से एसबीआई पीओ का सवाल लेकर आना। ठीक है दोस्तों, बात सुन लो मेरी, ऑनलाइन ढूंढ लेना, ऑफलाइन ढूंढ लेना, एसबीआई पीओ का सवाल देकर आना। अगर मेरी क्लास के 95% बच्चे उस सवाल का उत्तर ठीक कर दे तो तुम मान लेना कि तुम्हें मास्टर ने कुछ सिखाया था, और अगर तुम ठीक से बातों को ना समझ पाओ तो क्लास लेना छोड़ देना, बोलना गुरुजी ऐसे टाइम पास कर रहे हो, मजा ही नहीं आया बात का। आगे बात समझ? लेकिन कल की क्लास के बाद रिजल्ट आएगा, कल की बात के बाद आएगा। कल की क्लास को लेने से पहले दोस्तों आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को अच्छे से एक बार रिपीट करके आए। इस क्लास में मैंने आपको जितना अब तक पढ़ाया है, जितना आपको अब तक समझाया है, इन बातों को बेटा आप 1, 2, 3 बार रिपीट करें। क्लास को कम से कम एक बार तो देखना ही है। राइट रॉन्ग पार्शली क्या होते हैं, डायग्राम कैसे बनते हैं, क्या मतलब होता है, एक बार उस बात को एनालाइज करने की कोशिश करना बच्चों। कल की क्लास में आने से पहले इन बातों को पढ़कर आना। डांटने डपटने की किसी बात का बुरा मत मानिएगा, वो सिर्फ आपके फायदे के लिए है। दैनिक रूप से, नैतिक रूप से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको टॉपिक को सिखाऊं, और सिखाने के लिए मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरी ड्यूटी बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इतना ही, बाकी बातें बेटा आपसे कल की जाएंगी। टॉपिक 3 घंटे में कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। कई बच्चे कह रहे हैं कि कल पूरा हो जाएगा क्या? कंसेप्ट कल में पूरे हो जाएंगे, कंसेप्ट कल में पूरे हो जाएंगे। परसों इसकी प्रैक्टिस करेंगे, परसों उसका अभ्यास का दिन होगा बच्चे। लेकिन कॉल वॉल बेटा आज नहीं कर पाएंगे हम आपको, आज बेटा कॉल का समय नहीं है। जिस दिन डाउट होते हैं उस दिन कॉल की जाती है, और जाहिर सी बात है आज तो आपके मन में डाउट मैंने छोड़े हैं, आज तो आपके मन में डाउट मैंने चाहकर छोड़े हैं, मैंने खुद से बताकर छोड़ा है भैया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये बात आपको मैंने सवाल में छोड़कर दी है, इसका जवाब करेंगे कल। ठीक है जी, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।